हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती श्रीवास्तव मोटिवेशन। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम फिर से एक बार रूबरू हुए हैं। मुझे लगा नहीं था कि मुझे फिर से एक बार मौका मिलेगा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है। तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक नए विषय के साथ, और वो विषय है कमबैक। ये कमबैक के बारे में मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो कमबैक है, ये जो दो वर्ड्स हैं, लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन होता ये है कि जिनको ये अपने ऊपर फॉलो करना होता है, इस वर्ड्स को फॉलो करना होता है, उनके लिए बहुत आसान नहीं होता। क्योंकि जिनको भी ज़िंदगी में ये वर्ड फॉलो करना होता है, कमबैक, कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन कुछ किसी कारण की वजह से उनकी जो लाइफ होती है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से उनको दोबारा कमबैक करना पड़ता है, उस उनको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो होता एक्चुअली ये है कि कमबैक एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको दोबारा करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना होता है, और मॉरल आपका उस टाइम तक, जो भी आपके साथ हुआ होता है उस टाइम तक क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो चुका होता है, मॉरल आपका डाउन हो चुका होता है। और मैं आज ये वीडियो सिर्फ इस वजह से बना रही हूँ कि मैं इस अपने चैनल के माध्यम से इस समाज के सामने ये पॉइंट रख पाऊँ, और मैं बहुत स्पष्ट रूप से बात करूँगी। और इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से क्षमा मांग लेना चाहती हूँ अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगता है तो मैं कहाँ पे थी, मैं ये कह रही थी कि आपको कमबैक करने के टाइम कुछ भी आपके साथ हुआ हो, लेकिन उस टाइम तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो हो चुका होता है और मॉरल डाउन हो चुका होता है, सॉरी। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की और मॉरल सपोर्ट की जो जिम्मेदारी होती है, ये ईश्वर ने भी समाज को दे रखी है, जो कि समाज नहीं निभाता। समाज अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को नहीं निभाता। वो अपनी जिम्मेदारी वही निभाता है, तब तक निभाता है जब तक कि उनको उनको ये देखना होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैं अपने एग्जाम्पल से ही मैं बात करूँगी कि मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम हुई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, आईसीयू में रही मैं 8 दिन। मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जो भी नहीं लेना है। तो फिर उसके बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको सोचना नहीं है। तो जब मैं आईसीयू से बाहर आई तो मुझसे लोग मिलने आने लगे धीमे धीमे। उसके बाद मैं ये सोचने लगी कि जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, किसी क्या भी होता है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि मैं बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग ये वीडियो हैंडल कर रही हूँ, तो मैं इसमें ये भी बात रखना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है, जब हम गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि वो थोड़ी सी जब ज़्यादा हो जाती है, यार इनको काट देते हैं, उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैंने उस समय ये सोचा कि आज मेरे पास इतने लोग मिलने आए, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, उसमें से कुछ ही एक दो लोग हैं, और मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी, जैसे कि मेरी एक बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, मिस गुंजन सक्सेना, जिन्होंने अपनी लाइफ में भी बहुत सारे प्रमाण साबित कर दिए हैं। उन 1-2 लोगों को छोड़ के किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि चलो जो हो गया, अब आगे बढ़ो यार, क्या है, हो गया, अब आगे बढ़ो, बहुत कुछ करना है अभी तो तुम्हें लाइफ में। मुझे इस आधे से ज़्यादा लोगों ने, मैं आपको ये बताऊँ कि ये एडवाइस दी, जो भी काम मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जो भी काम मैं कर रही हूँ, उस काम को या तो थोड़े लोगों ने ये एडवाइस दी, या तो आप उसको बंद कर दीजिए, या तो मुझे ये एडवाइस दी गई, या तो आप उसको छोटा रूप दे दीजिए। अब आप मुझे बताइए, जब कोई भी इंसान कोई भी काम शुरू करता है, तो उस काम में 3 से 4 चीज़ें होती हैं: आपका समर्पण, आपका लगन, आपका निष्ठा, और आपका आपका उत्तरदायित्व, आपकी ज़िम्मेदारी। इन 4-5 चीज़ों को लगा के वो इंसान एक छोटे से काम को बड़ा करता है, और फिर उससे ये बोला जाता है कि आप उस काम को छोटा कर दीजिए या छोड़ दीजिए। मैं पूरे समाज से ये क्वेश्चन करना चाहूँगी, यही चीज़ किसी मेल पे क्यों नहीं लागू होती है? जब किसी मेल की तबीयत खराब होती है, किसी जेंट्स की तबीयत खराब होती है, उसका बीपी हाई होता है, लो होता है, कुछ होता है, एक पॉइंट तो मैं ये रखूँगी, उससे कभी नहीं कहा जाता कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। चलो अब थोड़ा-सा हिम्मत करो, करना पड़ेगा। एक पॉइंट तो मैं ये रखूँगी। दूसरा पॉइंट मैं ये रखूँगी, जब किसी किसी भी लेडीज़ का हस्बैंड एक्सपायर होता है,
उससे बड़ी बीमारी, उससे बड़ी वीकनेस उसके लिए कुछ नहीं होती ज़िंदगी में। लेकिन तब भी लोग यही सलाह देते हैं कि अब देखो बच्चों को देखना है, करना है, और समाज का अपना एक तकिया कलाम है, नहीं, नहीं अब तो तुम्हें बच्चों को देखना है, आगे का मतलब उनको कुछ कुछ पता नहीं है, उनको चीज़ों को फ़ॉलो करना है। कि मतलब जो वो सुनते आए हैं, करते आए हैं, उस समय उनको वो चीज़ फ़ॉलो करनी है। उस समय किसी की ये हिम्मत नहीं होती कि वो उनसे ये कह पाए कि ये सारे जो नियम, कानून, परंपरा चल रही है उसको छोड़ो, जैसी तुम थी वैसे ही रहो। उस समय वो हिम्मत नहीं होती उनकी। उस समय ये क्योंकि सब यही कह रहे होते हैं तो वो भी ये कहते थे किसी क्योंकि किसी का अपना दिमाग तो लगाना नहीं किसी को। अरे चलो अब बच्चों को देखो, आगे बढ़ो। तो जब अगर आप किसी दौड़ते हुआ बच्चा अगर गिर जाता है तो उसका पैर झाड़ने के बाद उसको दोबारा दौड़ने का हौसला नहीं दे सकते। तो सबसे मैं पूरे समाज से मेरा समग्र निवेदन है कि आप अपनी सलाह को अपने पास रखिए, उसके पैर काटने की कोशिश मत करिए। अगर आप किसी को दौड़ने का हौसला नहीं दे सकते, सिर्फ रुक उसको ये बोलने के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल कि तुम रुक जाओ अपनी ज़िंदगी, तो मैं उनसे ये बात बोलना चाहूँगी कि जिस भी इंसान में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, जिस भी इंसान में आगे बढ़ने का हौसला नहीं, वो इंसान एक मरे हुए आदमी के समान होता है। और मुझे एक मरे हुए व्यक्ति की तरह ज़िंदगी नहीं जीनी, और ना ही किसी भी इंसान को किसी को ये सलाह देनी चाहिए। और दूसरी बात, पहले अपना ग्राफ देख लीजिए। अगर आप देख रहे हैं, ये भी बात मैं किसी भी मेल या फीमेल के लिए कहूँगी कि आप 10 साल से एक ही जगह खड़े हैं, आपका ग्राफ एक ही जगह रुका हुआ है, तो आपको अधिकार ही नहीं है कि आप किसी को सलाह दे सके। चुपचाप हॉस्पिटल जाइए, उसको देखिए और चले आइए। लेकिन किसी का भी मॉरल डाउन करने की कोशिश मत करिए, इतना उसका विश्वास मत तोड़ दीजिए कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने लायक ना हो। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि देखिए भगवान हर इंसान की प्रकृति अपने आप देकर उसको जन्म देता है। आपके कुछ कहने से ना ही वो रुकेगा, और आपके कुछ कहने से ना ही वो दौड़ना शुरू करेगा। अगर इसी तरीके से लोग अपना विश्वास खो देते तो आज हम लोगों के बीच में अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं होता, जिनका पैर कटने के बाद भी उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसमें पैरों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो जिसको भगवान ने प्रकृति दे दी है कभी ना रुकने की, वो कभी नहीं रुकेगा, वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन बात यहाँ पे उस इंसान की नहीं हो रही है जिसको भगवान ने जन्म दिया, बात यहाँ पे आपकी हो रही है। उस समाज के बीच में रहने से फायदा क्या, जो समाज आपकी हिम्मत को तोड़ता है, आपको पुराने नियमों को वो करने की। और सबसे बड़ी बात, आपके जब बड़े ये सलाह देते हैं तब तो मैं बहुत दंग हो जाती हूँ कि आपका बड़प्पन आपको क्या अधिकार दे रहा है। आप अपने से किसी छोटे को, आपकी छोटी बहन है, आपका छोटा भाई है, आपकी आपकी कुछ भी लगती है, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, आप उसको क्या सलाह दे रहे हो? किस लिए हो आप बड़े? मेरे ख्याल से आपसे बड़ा तो वो खुद ही है, जिसके अंदर अभी भी हौसला है आगे बढ़ने का। तो कृपया करके मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी इंसान के अपने स्ट्रेस से इतना स्ट्रेस नहीं बढ़ता जितना आप जैसे लोगों के विचारों और सलाहों से उनका स्ट्रेस बढ़ता है, उनका बीपी बढ़ता है और ब्रेन स्ट्रोक की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसीलिए अगर आपका स्वभाव ऐसा है तो अपने स्वभाव को चेंज करिए और दूसरों से दूरी बना के रखिए, क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है ना आगे बढ़ने की, या नहीं अच्छा लगता उनको दौड़ने में थकान नहीं होती, उनको रुकने में थकान होती है। तो पता है क्या होता है कि वो लोग आपस में, जो अपने जैसे लोग होते हैं, वो आपस में ये बात करते हैं कि ऐसे लोगों के बीच में ही मत बैठा किया करो, ऐसे लोगों के इग्नोर किया करो। तो वो पॉइंट मत ले जाइए, लेके आइए जिसमें अच्छे लोग आपको इग्नोर करने लगे और आलसी लोग आपका साथ देने लगे। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं बहुत स्पष्ट रूपी ये वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और ना मैंने कुछ गलत कहा नहीं, मैं इस चीज़ में पूरी कॉन्फिडेंट हूँ। अगर आपको बुरा लगता है तो आप ये सोचिए कि आपकी गलती थी, अगर आपको बुरा लग रहा है इसका मतलब ये सिग्नल है कि आपकी गलती थी। और हमेशा खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश करिए और दूसरों को भी आगे बढ़ने का हौसला दीजिए। अगर कोई इंसान, अच्छा, और फिर मैं ये सोचती हूँ कि जो लोगों ने कहा मुझसे कि अब तुम ये चीज़ कम कर दो या ये चीज़ को छोटा रूप दे दो, स्ट्रेस होता है,
तो मैं ये बोलती हूँ कि वो इंसान पहला कदम क्यों नहीं उठाते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, एनबीएफसी, उन वो कंपनीज़ को बंद करने के लिए। क्योंकि जितने लोग उसमें काम करते हैं वो मुझसे सहमत होंगे कि उनको कितना टेंशन होता है। मेरे हस्बैंड खुद ऐसी कंपनी में हैं और कितने लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों नहीं बोलते? कितनी कंपनीज़ बंद हो जाए। जितनी भी लेडीज़ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाती हैं उनको भी टेंशन होता है। टेंशन तो हर लोगों को होता है। तो क्या आदमी ज़िंदगी जीना छोड़ देगा? क्या आदमी नौकरी छोड़ देगा? और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊँ कि उन लोगों ने मुझे ये सलाह दी, जिन लोगों के घरों में ऐसे लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने बस ये वीडियो इसीलिए वजह से बनाया था कि समाज अपना सामाजिक दायित्व निभाए और सब साथ मिलने की और चलने की और उड़ने की कोशिश करें। एक जगह बैठ के पंचायत नहीं करनी है सिर्फ। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। इस बार मैं बहुत गुस्से में थी, मुझे कोई कई चीज़ें बहुत बुरी लगी तो शायद मैंने ये वीडियो बनाया। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी थोड़े दिन बाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।